षष्टम विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भगवान से महारानी ने संकेत में कह दिया कि महाराज बलि को बंदी बनाकर उन्हें आत्मज्ञान पर पड़े पर्दे से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान ने तीसरे पक्ष के दान के संकल्प की बात उठाया। ये भी समझने वाली बात है, ठाकुर जी के मन में 3 पग जमीन का जो संकल्प आया तो उन्होंने विचार तो किया, एक से ऐसा हो जाएगा, दूसरा ऐसा, तीसरे पग से ही बलि की महिमा होगी। भगवान की, अपने भक्त की महिमा के लिए ठाकुर जी ने ये 3 पग की बात कही और वामन बन के कही कि कंफ्यूज हो जाए शायद, तो इन्हें कंफ्यूज नहीं होने दिया किसी ने, उसकी भक्ति ने, उसके संस्कारों ने उसको। बलि ने कहा कि मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, यह शरीर तो मेरा निजी है। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णी में निजम। विंध्यावली का उस श्लोक में स्पष्ट कहना कि महाराज, कहना है क्या कि महाराज बल्लभ ज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं और तीसरे पग के लिए वो अपना शरीर अर्पित कर रहे हैं। वास्तव में शरीर भी उनका नहीं है। वाह 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 वाह, यह शरीर भी उनका नहीं है कि दीर्घकालीन आसुरी वृत्ति कारण भी इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वे अपने दान के वचन को पूरा न कर पाने से अपयश की भागी होंगे और चूंकि शरीर उनका है अतः वे अपना शरीर दान देकर इस अपयश से मुक्त हो जाएंगे। किंतु वास्तविकता तो यह है, क्या क्या वास्तविकता है? कि शरीर किसी का ना हो, भगवान का है। परमहंसों का भी कहना है कि माया की 2 शक्तियों आवरण और विक्षेप कारण जगत की सृष्टि होती है। माया की 2 शक्तियों के आक्षेप और विवरण कारण। तो वस्तुतः माया के द्वारा ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रतिभाषित हो रहा, माया के द्वारा ब्रह्म के रूप में जगत ही प्रतिभाषित हो रहा है। ओम न तद सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। उसके प्रकाशित होने पर ही, उसी प्रकाश के प्रकाश से सभी कुछ सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं, उसी के का प्रकाश से समुद्र प्रकाशित होता है। दूसरे शब्दों में तो जगत भाव प्राप्त होने का कारण प्रतीयमान है, जगत भाव प्राप्त होने का कारण प्रतीयमान आभासी है, वर्चुअल है। जगत के स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत सृष्टि की प्रक्रिया इस प्रकार है। तमा प्रधान विक्षेप शक्ति से आनुत ईश्वर से सूक्ष्म तन्मात्रा रूप आकाश प्रादुर्भूत हुआ। तमा प्रधान विक्षेप शक्ति से आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि हुआ और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी समृद्ध हुई। इन सूक्ष्म तत्भूतों से सुशरीर उत्पन्न हुआ जिसमें 17 पदार्थों का समन्वय हुआ। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, बुद्धि और मन। अद्वैत इन स्थूल शरीर से ही पंचीकृत भूतों द्वारा स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई है। पंचीकृत भूत अद्वैत वेदांत के स्थूल शरीर निर्माण की पंचीकरण प्रक्रिया प्रख्यात है। अद्वैत वेदांत के स्थूल शरीर निर्माण की पंचीकृत प्रक्रिया का ध्यान दीजिए, थोड़ा समझाएंगे आपको। जिसके अनुसार पंचभूतों में से प्रत्येक स्थूल भूत का आधा और शेष आधे में 4 भूतों का, शेष आधे में 4 भूतों का अर्थात 1/8 भाग, जैसे पृथ्वी तत्व है मान लीजिए 1, तो आधा पृथ्वी का हिस्सा रहेगा। अब आधा हिस्सा बचा तो आधे हिस्से मैंने कि 1/8 धन 1/8 धन 1/8 धन 1/8, इस प्रकार से 8वां भाग जो अन्य 4 महाभूतों का होगा। अब जब पृथ्वी से शरीर बनेगा, पृथ्वी से, तो आधा हिस्सा शरीर पृथ्वी का हुआ और 8वां हिस्सा हुआ किसका? जल का हुआ, अग्नि का हुआ, वायु का, आकाश का। अब जब जल रहेगा शरीर के अंदर में, तो शरीर कैसे बन रहा है समझिए ध्यान से। अब जब जल डालेंगे शरीर के अंदर में तो आधा हिस्सा जल का रहेगा और बाकी 8वां हिस्सा पृथ्वी का, तेज का, वायु का, आकाश का रहेगा। जब अग्नि को लेंगे तो आधा हिस्सा अग्नि का या तेज का रहेगा
1/8 हिस्सा पृथ्वी का, 1/8 हिस्सा जल का, 1/8 हिस्सा वायु का, 1/8 हिस्सा आकाश। इसी प्रकार वायु व जल के लिए भी समझा जा सकता है। इसी प्रकार वायु और सब की समझा जा। तब कहाँ रहा शरीर तुम्हारा? शरीर भी ठाकुर जी का दिया हुआ है। अब इसी को तैत्तरीय उपनिषद से समझते हैं। तस्माद् वै तस्माद् विज्ञानमयादनन्तो आत्मानंदमया तेनेश पूर्णः सबाएश पुरुषविदा एव तस्य पुरुषविदितान्मयन् पुरुषविदा तस्य प्रियमेव शिरः बोधोदशिरपथा प्रबोधोत्तरः पक्षः आनंदात्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा तप्पि श्लोको भवति। ये तैत्तरीय उपनिषद के दूसरे वल्ली का ये 5वां अनुवाक है, जिसमें कहा गया है कि अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर और विज्ञानमय जीवात्मा के शरीर से भिन्न इसके भीतर रहने वाला आनंदमय परमात्मा है। जीवात्मा के शरीर से भिन्न यानी अन्नमय। इसी प्रकार वायु का जल के लिए समझा जा सकता। अब रहा कहाँ? यहाँ रहा शरीर तुम्हारा। कहाँ रहा शरीर तुम्हारा? इस पंचभूतों का हो गया। शरीर भी ठाकुर जी का दिया हुआ। अब इसी को तैत्तरीय समझाया गया। क्या? अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर और विज्ञानमय, ये जीवात्मा के शरीर से भिन्न है। इसके भीतर रहने वाला है आनंदमय परमात्मा। उस आनंदमय परमात्मा से विज्ञानमय जीवात्मा शरीर पूर्ण रूप में व्याप्त है। यह विज्ञानमय जीवात्मा शरीर, ध्यान दीजिए, 17 तत्वों का उस आनंदमय से व्याप्त है। यह आनंदमय परमात्मा पुरुष के समान आकार वाला ही है। उस विज्ञान में पुरुष में व्याप्त होने कारण ही इसे पुरुषाकार कहा जाता। द्वासुपर्णा सविता सखाया ब्रह्मसूत्र का उल्लेख किया गया है। पक्षी के रूपक में उस आनंदमय परमेश्वर कल्पना की गई। प्रिय भाव उसका सिर है। तात्पर्य के आनंदमय परमात्मा सबका प्रिय है। मोद रहना पंख है, प्रमोद पाया पंख है, आत्मा शरीर का मध्य भाग है, परम पूंछ एवं प्रतिष्ठा का आधार। उसकी महिमा बताने के लिए यह श्लोक है। बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 3 ब्राह्मण 7 के 15वें मंत्र में भी शरीर को परमात्मा का बताया गया है। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरोयम सर्वाणि भूतानि न विदु यः सर्वाणि भूतानि शरीरम यः सर्वाणि भूताभ्यंतरो यम यतेषता आत्मा अंतर्याम अमृतम इत्यधिभूत अथ आध्यात्मम। जो समस्त भूतों में स्थिर रहने वाले समस्त भूतों के भीतर है। ये समस्त भूत नहीं जानते। समस्त भूत जिसके शरीर में है और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है वो तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वो अधिभूत दर्शन है। जब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है पर उसे प्राण नहीं जानता। अब यह अधिभूत दर्शन हो गया। अब देखिए अध्यात्म दर्शन क्या कहा गया? तो जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है और प्राण के जो प्राणी भीतर रहकर प्राण का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वाणी, नेत्र, स्रोत, मन, विज्ञान आदि सभी के लिए कहा जा सकता है। आत्मा के अलावा सब नाशवान है। अस्तु महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली का वैदुष्य अनुपम है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है स्वामी, जो आप कह रहे हो ये शरीर मेरा है। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु बाली हमारे पति महाराज बलि को छोड़ दे। संकेत में यही बात तो कही गई है कि व्यक्त ह्रिया तत् आरोपित कृतवा कर्तृवादा, अर्थात वह निर्लज्ज व्यक्ति जो परम पुरुष संपत्ति पर अपना स्वामित्व जता रहा हो, जैसे महाराज बलि का दोष जिसे उनकी पत्नी सुधार दिया, ब्रह्मा जी ने अनुमोदन कर दिया और ठाकुर जी ने कहा भूत भावन भूतेश देवदेव जगन्मयी मुंच एनम हृत सर्वस्वम नायमर्हति निग्रहम। हे समस्त जीवों के हितैषी स्वामी, हे देवताओं के पूज्य देव, हे सर्वव्यापी भगवान। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपने इसका सर्वस्व हर लिया है। हित सर्वस्वम नायमर्हति निग्रहम। अब यह दंड का पात्र नहीं, सब तुझका आपने हर लिया। महाराज बलि का निवेदन, महारानी विंध्यावली की अभ्यर्थना और ब्रह्मा जी का अनुमोदन सुनकर श्री महाराज भगवान ने दिव्य लीला से संपदा
और शरीर के स्वामित्व का दान करने वाले प्रत्येक अहंकारी जी को बता दिया कि याचक बनकर ही उन्हें यज्ञ आदि करना चाहिए, दाता बनकर नहीं, याचक बनकर। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज गया है इस बारे उपाख्यान से। भगवान ने कहा कि ये जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता है, तब कहीं मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता। अयम पौरुषु गति आव्रजेत पुनश्च जन्म कर्म वयो रूप विद्यई ऐश्वर्य धनादि भी यज्ञस्ना भवेत स्तंभा तत् अयम मद अनुग्रह। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि कारण घमंड न हो जाए, समझना चाहिए बड़ी बड़ी कृपा है। क्या बात है, फिर से समझिए इसको। जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि भी, जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि भी यदि अस्य न भवेत स्तंभा यदि यत्र न यदस्य न भवेत स्तंभा। यदि जन्म कि मैं फला, मेरा जन्म अच्छे घर में हुआ है, मेरे कर्म बड़े श्रेष्ठ हैं, मैं बड़े अच्छे खानदान का हूँ, मेरा ज्ञान देखिए, मैं इतनी पुस्तकें लिख चुका हूँ, मैं इतना अच्छा बोलने वाला हूँ, मेरी अवस्था को देखिए, अभी तक बुढ़ापा मेरे को घेर नहीं पाया है, मेरा रूप देखिए, मेरा धन देखिए, दौलत देखिए, इन सब चीज़ों पाकर इसको यदि घमंड नहीं होता है तो मेरी कृपा है। यद अस्य न भवेत स्तंभा तत्र अयम मद अनुग्रह। क्या बात है। जन्म कर्म वयो रूपा विद्या ऐश्वर्य धनादि भी यद्यस्य न भवेत स्तंभा तत्र अयम मद अनुग्रह। भगवान बड़ी सुंदर बातें करते हैं, जिसे महाराज बलि का अलग परिचित्र होता है। महाराज का धन छीन लिया गया, कोई प्रतिवाद नहीं किया बलि ने, उन्हें राजपद से हटा दिया गया, कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन पर लोगों ने तरह तरह के आक्षेप किए, पर उन्होंने उसे पी लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए आदि, और तो गुरुदेव ने भी उन्हें आश्वासित कर दिया। फिर भी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। प्रतिज्ञा माने क्या? सत्य परायणता के रास्ते पर सभी को सहना पड़ा, तो उसे महाराज बलि के लिए ठाकुर जी द्वारा किया गया यह अभिनंदन सदैव स्मरण रखना चाहिए। भगवान कहते स्वयं मैंने ही आकर बलि छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश दिया, पर धन्य है बलि की सत्य निष्ठा जो उसने धर्म का पालन नहीं छोड़ा। अतः महाराज बलि को भगवान ने वह स्थान दिया जो बड़े बड़े देवताओं को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता। भगवान ने घोषणा किया कि आने वाले सावर्ण मनवंतर में ये 7वां मनवंतर चल रहा है, अभी क्या है वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 8वां जो मनवंतर चलेगा, 8वां मनवंतर जो सावर्ण मंत्र कहेंगे, महाराज बलि उनके परम भक्त इंद्र बनेंगे। उस मनवंतर के इंद्र कौन होंगे? बलि। भगवान ने स्वयं महाराज बलि को समझ करते कहा, इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते सुतलम सर्वभि प्रार्थ ज्ञाति भी परिवारिता। महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल बलि नहीं कहा, इंद्रसेन कहा। अब तो अपने भाई जैसे भगवान विभीषण को लंकेश कह दिया था भगवान श्री राघवेंद्र ने, वैसा ही अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में जाओ। सुतलम स्वर्ग ही प्रार्थ्य, ये स्वर्ग के देवता भी पाना चाहते हैं। सुतल लोक का निर्माण देवशील विश्वकर्मा जी ने किया है। वहाँ रहने वालों को भगवान की सतत कृपा दृष्टि से कर्म विपाक का फल नहीं भोगना पड़ता। भगवान की सतत कृपा दृष्टि से वहाँ के निवासी भी शारीरिक और मानसिक स्तर पर सदैव स्वस्थ रहते हैं। थकान उनके कोष से दूर रहती, भीतरी या बाहरी शत्रुओं से उनकी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। उस लोक को
किसी प्रकार का विघ्न प्रभावित नहीं करता। भगवान कहते हैं रक्षसे सर्वतो हम त्वाम सानुगम सपरिचितम सदा संहितम वीर तत्व माम रक्षते भगवान। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों की रक्षा करूंगा। वीर बलि तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा देखोगे। भगवान ने कहा जो कोई तुम्हारी अवज्ञा करेगा मेरा सुदर्शन चक्र उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और दानव दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह भी मेरे प्रभाव से दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे खड़े हुए जो लोग थे, महाराज प्रहलाद महाराज ने भगवान हरि की स्तुति किया। महाराज बलि वरुण पास से मुक्त हो गए। उन्होंने वहाँ पर ब्रह्मा जी शंकर जी को प्रणाम करते उन्होंने सतोल्य के लिए प्रस्थान कर दिया। परंतु प्रहलाद महाराज ने पौत्र को भगवान द्वारा दिए गए इस अनुपम वरदान पर सिर झुकाते हुए भरे गले से कहा क्या, न इमं विरंचो लभे लभते प्रसादम न श्री न सर्वः क्यूता परेते। हे प्रभु यह कृपा प्रसाद तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। या न इमं विरंचो लभेत लभते प्रसादम न श्री न सर्वः क्यूता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवंदयपि वंदितांग्री। और विश्ववंद ब्रह्मा आदि भी जिनके चरण कमलों की वंदना करते रहते वही हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए, हमारे गार्ड बन गए, हमारे भैरव बन गए। भगवान प्रभु आपका स्वभाव कल्पवृक्ष सा है, आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुख के प्रति निरंतरता भी आप में देखी जाती है। भगवान ने प्रहलाद को विश्वतल में जाने का आदेश दिया कि आप भी जाओ अपने पोते के पास और मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमान में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। प्रहलाद, भगवान ने शुक्राचार्य जी का भी मान रखते हुए कहा कि ब्रह्मं संतनु शिष्यस्या कर्म छिद्रम वितन्वताः यत तत् सर्वसु वैषम्यम ब्रह्मदृष्टम समम भवेत्। ब्राह्मण आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो भूल चूक हो जाती है वो ब्राह्मण कृपा दृष्टि सुधर जाती है। इस पर कृपा शुक्राचार्य महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि मंत्र तंत्र मंत्र ततस्तंततश्छिद्रम देश कालारवसुतः सर्वकरोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तौ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अर्थात भगवान के नाम से करते से सारे दोष दूर हो जाते हैं। परमात्मा को समस्त कार्य समझ करने हुए जो प्राणी उनकी पूजा करते हैं वहाँ विषमता क्यों रहेगी नाथ? क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों से तो पूर्ण कर देता है। भगवान ने तुरंत महादिति की इच्छा पूर्ति करते हुए अपने बड़े भाई देवराजेंद्र का महाराज बलि से दान में प्राप्त स्वर्ग पर अभिषेक कर दिया और समस्त ब्रह्मांड को संदेश दिया कि उनका अर्चन कभी भी निष्फल नहीं होता, क्योंकि उनकी भक्ति अमोघ है अमोघ है अमोघ है। भगवान वामन का यह अवतार मनवंतर यानी व्यवस्थित मनवंतर के अंदर की यह नित्य लीला है। अब भगवान का मत्स्य अवतार आता है। सधर्म के विचार में भगवान का मत्स्य अवतार इसलिए भी प्रासंगिक है कि इस दिव्य लीला भगवान ने प्रलय के समय मत्स्य का अवतार लिया था और शरणागत की रक्षा किया था। पुराणों में ऐसी कथाएं होती हैं कि ऋषि लोग कहीं किसी रूप से और कहीं किसी रूप से उपदेश करते हैं, जैसे श्वेतासुर मंडूक आदि। श्वेतासुर माने सफेद खच्चर और मंडूक माने मेढक। इनके उपदेश श्वेतासुर और मांडुक प्रसाद के रूप में प्रसिद्ध है। इस तरह भगवान भी मत्स्य कश्यप आदि रूप ग्रहण करके उपदेश करते हैं। अखंड जी महाराज कहते हैं कि नाम रूप आकृति अथवा आकार पर न जाकर जो असली तत्व है उसको ग्रहण करना चाहिए। सोना चाहे किसी शक्ल में हो, उसके कंगन आदि कोई नाम क्यों ना हो, परंतु उनमें एक सोने की पहचान करिए। मत्स्य अवतार भगवान राजा सत्यवत को यह कहकर अंतर्धान हो जाते हैं कि राजन जिस समय नैमित्तिक प्रलय होगा
उसमें सारी डोकी के पहले के जल डूब जाएगी। तब समुद्र में आती हुई नाव में जिस सर्वौषधि और सर्वबीज होंगे उन्हें लेकर महाराज सत्यव्रत को सब तरसियों के साथ बैठना है। और जब वायु के वेग से नाव चंचल हो जाएगी तो एक आर्णव विचरण करते हुए महाराज सत्यव्रत के पास आएंगे। हम एक नाव आएगी और नाव को मत्स्य अवतार लिए भगवान के सींग में वासुकी नाग से बांध देना है बस। उसके बाद सब प्राणियों के बीच सतत बचे रहेंगे और राजा रहेगा तो वेद और धर्म रक्षा होती रहेगी। ये उसका उपदेश है। तो इस प्रकार से मुनियों ने कहा कि अब भगवान का हम ध्यान करें। ऐसी जो है अचानक जो समुद्र के अंदर में जो नाव चल रही थी मत्स्य अवतार में, तो समुद्र बढ़ा और चारों ओर पानी ही पानी हो गया। तो सत्यव्रत भगवान की आज्ञा के अनुसार आई हुई नाव पर सप्तर्षियों के साथ औषधि वस आदि लेके बैठ गए। तो मुनियों ने कहा भगवान का ध्यान करो, वही इस भय से हमें बचाएंगे। उस मत्स्य के सींग में वायु की सत्ता से राजा सत्यव्रत ने नाव को बांध दिया। मत्स्य रूप भगवान को देखकर सत्यव्रत ने भगवान की स्तुति किया। यह जीव अज्ञानी, हमने अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है जीव। वह सुख की इच्छा से दुष्प्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, जिनकी सेवा से उनका यह ज्ञान नष्ट हो जाता है। वे ही मेरे परम गुरु, आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस प्रकार ज्ञान का उपदेश करता वह तो अज्ञान ही है। ध्यान दीजिए, अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करेगा तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की आधिकारिक प्राप्ति होती है, संसार ही मिलेगा। परंतु आप तो हे प्रभु उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास से अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि महाराज की इस प्रकार प्रार्थना करने पर, महाराज सत्यव्रत ने प्रार्थना किया तो भगवान ने पुराण संहिता मत्स्य पुराण का उपदेश किया। उसमें सांख्य योग क्रिया सबका उपदेश है, आत्मज्ञान का उपदेश है। सत्यव्रत ने सबके साथ उसका श्रवण किया। प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू हुआ तो भगवान ने हयग्रीव असुर का जो ब्रह्मा जी की रात्रि में प्रलय काल के समय वेदों को चुरा ले गया था, उसे मार के वेदों का उद्धार किया। यह कथा 6वें मनु साक्षुष के मनवंतर काल की है। महाराज सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु के रूप में इस वैवस्वत मनवंतर के अधिपति हैं। महाराज सत्यव्रत ही विवस्वान के पुत्र शारदेव के नाम से भी विख्यात है और वे भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दिया था। इस प्रकार से हमारी पुस्तक जो है श्रीमद् भागवत और वेदांत सार का 2 खंड समाप्त होता है। और कल आपके समक्ष जो है हमारी तीसरी पुस्तक है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत और वेदांत खंड 3, जिसके अंदर में ईशा अनुकथाएं जो आएंगी वो आपके समक्ष रखी जाएंगी, जिसका आपको श्रवण कराया जाएगा। और उसके बाद जब इतना सब आप सुन लेंगे तब आपको जो है भगवान कृष्ण की चरित्र में प्रवेश करने की पात्रता बनेगी। इसलिए कथा को आज यहीं विश्राम देती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।